दोस्तों बात चल पड़ी है कि भारत के आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका के भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। में अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय संस्थानों इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। ये फैसला न केवल भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे? ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया इनको। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अमेरिका चाहता है मेरी टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर, इंडिया कहता है वर्ल्ड ऑर्डर जो तुमने सेट किया है उस पर तो काम किया जा सकता है लेकिन आपकी टर्म्स कंडीशंस ही चलेंगी, मैं इस पे एग्री नहीं करता। तो वहां पर जो भी काम कर रहा है भारत ने, जो अगर अमेरिका को कुछ ब्रीफिंग में करना है, कुछ गेम पे लेके आना है, कुछ डिमांड्स रखी हैं, कुछ व्हाटएवर द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, उसके बारे में ऑब्वियसली ब्रीफिंग डीब्रीफिंग और ट्रंप का क्या प्लान है उसको आगे जाके हाउ कैन वी प्ले अ रोल इन द मिडिल, उसके ऊपर ऑब्वियसली डिस्कशंस होंगे। भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद द माइंडसेट। दूसरी चीज वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आएंगे जो दूसरे डिग्निटरीज आएंगे उनके साथ वो मिलेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, अपने भारत के रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उनका चौथा ऑब्जेक्टिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपके लिए। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बात चल पड़ी है कि भारत के आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका के भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो सारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया इनको। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसी तरह ये जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है इसने 11 कंपनीज को डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो जो जिसे कहते हैं ना कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिस वो कहते थे ना हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है व्हेन यू क्रिएट ए टेक अपार्थाइड। ठीक है जी। आप जब टेक अपार्थाइड क्रिएट कर देंगे, एक मुल्क को कहें कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इट लाइज इन चाइना, सो सॉरी हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मेस इन अफगानिस्तान वी नीड यू। सो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है, मेन स्ट्रीम करना है। ठीक है ना जी, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इंडिया के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना जी। क्या उसको बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ, इस्लामिक स्टेट, दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा पाकिस्तान के साथ। गल्ला नहीं है।
जब दो बंदे दो मुख्तलिफ जगहों पे उतरते हैं एंड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक मुल्क में वो जाके कहीं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना है, दूसरे को कहे डू मोर ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। बल्कि कल को तो मैं देख रहा था जॉन केबी जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उसने कहा जी पाकिस्तान हमारा ग्रेट इत्तेहादी है। इसने कहा नॉन नेटो अलाई वाली बात तो नहीं उसने की, ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरोड़ उठ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जो है ना वो साइड पे कर दिया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी साइड पे है। जब पाकिस्तानी कंपनियों को आप ये कहें जी लॉन्ग रेंज मिसाइल को सरकारी कंपनियों को सैंक्शन करेंगे, ठीक है, और उनको इंडिया को कहेंगे जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सपोर्ट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी करेंगे, सेमीकंडक्टर में करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, स्पेस में करेंगे, साइबर में करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी में करेंगे, मतलब किस में नहीं करेंगे? कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं वो कहते करेंगे। अब सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्टिकुलरली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, वो अब क्या होगा, वो सब कुछ इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की अमेरिका की जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, आप उसको सोच भी नहीं सकते वो कितना। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल ले लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचा लिया। अब इसका नेक्स्ट, अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे को एक चीज और समझ में आती है आरजू जी, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो अमेरिका असलियत में तब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। उससे पहले आर्म्स ट्विस्टिंग, हल्का फुल्की सिग्नलिंग वगैरह चल रही थी। सिग्नल ये कि इंडिया भैया मान जाओ रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से दूर। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका ने यूएसए ने भारत की 3 आइडेंटिटीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने इंडियन 3 आइडेंटिटीज़ पर जो पाबंदियाँ लगाई थी, जो प्रतिबंध लगाया था, उसको वापस ले लिया है, उस प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा करने से अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, उनमें दोबारा से जान आ जाएगी। वो दोबारा से इंडिया और अमेरिका एक-दूसरे के करीब आ जाएँगे और उनके जो रिश्ते हैं, उनमें सुधार पैदा हो जाएगा। वेल तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।